दोस्तों रशिया अब भारत को अपने Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट के साथ साथ S-70 ऑथेंटिक यूकेएफ की भी पेशकश कर रहा है। और ये जो ऑफर है दोस्तों वो एक तरीके से मैन अनमैन टीमिंग मिशनों के लिए होगा, जिसका मतलब फाइटर जेट और ड्रोन दोनों मिलकर दुश्मनों पर डीप स्ट्राइक करेंगे। Su-57 जो कि रशिया का 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, यह स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, सुपर क्रूज क्षमता है और इसमें आईएसआर रडार भी है। इवन दोस्तों कहा तो ये जाता है कि ये अमेरिका के F-35 जैसे फाइटर जेट को टक्कर देने की क्षमता रखता है। और यही नहीं दोस्तों, भारत के पास ऑलरेडी 272 Su-30 MKI हैं और इससे भारत को ये फायदा होगा कि Su-57E की तकनीक को आसानी से भारतीय वायुसेना के पायलट समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे खास बात आती है S-70 ऑथेंटिक बी ड्रोन की। ये एक भारी स्टेल्थ ड्रोन माना जाता है जिसे सुखोई के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका डिजाइन फ्लाइंग विंग टाइप का है जो कि इसे रडार में छिपने की मदद करता है। इवन इसका वजन 20 टन के आसपास है। इसका विंग स्पैन 20 मीटर का है और रेंज 6000 किलोमीटर की है। इसमें AL-31F या फिर AL-41 इंजन लगा हुआ है जो कि भारतीय Su-30 MKI में भी लगा हुआ है और इवन Su-35S में भी लगा हुआ है। मतलब साफ है कि इससे मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक क्षमताएं जो है वो आसान हो जाती हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म में सेम ही इंजन का इस्तेमाल हो रहा है। ऑथेंटिक की पेलोड क्षमता है 2.8 टन की, यानी कि ये मिसाइल, बम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो उपकरण है उन्हें लेकर उड़ सकता है। दोस्तों यहाँ पर जो मैन अनमैन टीमिंग है उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण और गेम चेंजर सॉल्यूशन माना जा सकता है। जैसे कि ऑथेंटिक को Su-57E का पायलट कंट्रोल कर सकता है। इवन ऑथेंटिक के जरिए दुश्मनों की सीमाओं में घुसकर उसकी खुफिया जानकारी इकट्ठा की जा सकती है, जमीन पर निशाना साधा जा सकता है, इवन दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम्स को खत्म किया जा सकता है। मतलब साफ है कि इससे जो इंसानी पायलट है वो सुरक्षित रहेगा और ड्रोन को जोखिम वाले मिशनों के लिए भेजा जा सकेगा। और ये कॉम्बिनेशन भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, खासकर कि चाइना के साथ देखते हुए तनाव को। रशिया ने ये ऑफर दोस्तों ऐसे वक्त पर किया है जब मई 2025 में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने पहलगाम पर आतंकी हमला किया था। फिर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इस ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस को अच्छे तरीके से, जिसमें कि पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट, 2 अवाक्स और 1 चीनी ड्रोन खत्म हो गए। इंडियन एयरफोर्स ने इस ऑपरेशन में अपने राफेल और स्कैल्प मिसाइलों के जरिए जबरदस्त तबाही मचाई, जबकि पाकिस्तान की चीनी PL-15 मिसाइल और Hu-9B एयर डिफेंस सिस्टम है वो कमजोर साबित हुए। मतलब साफ है कि भारत के लिए ये जो मैन अनमैन टीमिंग का ऑफर है वो एक जबरदस्त ऑफर है। मतलब Su-57E प्लस S-70 की जोड़ी भारत को स्टेल्थ डोमिनेंस प्रोवाइड करेगी अपने दुश्मनों के ऊपर। ड्रोन से भारत गहरे हमले कर सकता है, खासकर कि दुश्मनों के हाई वैल्यू टारगेट्स के खिलाफ, और रिस्क भी कम है और ज्यादा ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी। मतलब भारत इनके जरिए चाइना और पाकिस्तान को एक बड़ा जवाब दे सकता है, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को खत्म कर सकता है। तो चीजें बहुत हैं दोस्तों। फिलहाल आपको क्या लगता है रशिया के इस ऑफर के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि इस वक्त भारत एक ऐसी कंडीशन में फंसा हुआ है कि अभी आपने देखा होगा कैसे बोला गया है कि भारत सरकार की तरफ से हम 5th जनरेशन फाइटर जेट को अपने एलाइज जो कंट्री है उनसे लेंगे। तो ऐसे में अमेरिका और रशिया दोनों ही एलाइज है, तो किससे क्या लिया जा सकता है ये देखने वाली बात है। फिलहाल आपको जो लगता है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।